हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग अपना एग्जाम दे के अभी आ गए होगे कॉस्टिंग का। और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम हुआ होगा आपका। वैसे भी कॉस्टिंग तो आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो आप तो ऐसे ही कर देते होगे। मैं तो 100% श्योर हूँ हमारे बच्चे। तो अब बात आती है, जब कॉस्टिंग हो गया तो वापस घूम फिर के मेरी बात आ जाती है अब लॉ के बाद ऑडिट की। लेकिन भाई कुछ चीजें पहले समझ लेना। देखो सर, जब लॉ की बात आती है ना, तो लॉ में होता है 60-40। 40% इज लैंग्वेज इंटर में, 60% इज कॉन्सेप्ट। ठीक है। जब ऑडिट की बात आती है ना, तब ये हो जाता है 80-20। 80% इज लैंग्वेज, 20% इज कॉन्सेप्ट। मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर वाइज डिटेल रिवीजन करा के रखा है, इसीलिए 1.5 डेज में मैं रिवीजन नहीं खोल रहा। मैंने आपको कब कब रिवीजन करना है उसके लिए डिटेल दी हुई है। इसी वीडियो के नीचे मैं एक्सेल शीट का लिंक लगा दूंगा, जहां पर आपको चैप्टर वाइज रिवीजन भी मिल जाएगा। तो सर आप हमें क्या कराने वाले हो 1.5 में डेज में? कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। सबसे पहले 6:30 बजे आप अभी अपना प्लान चेकआउट कर रहे होगे कि क्या आपका प्लान है, और तब आपको एक सरप्राइज दिखेगा। 7 बजे से लेके 12 बजे के पीरियड में मैं आपके साथ आज तक जून 24 से लेके अभी तक जितने भी पीवाई क्यू एमटीपी आरटीपी हैं, ठीक है, जहां 2 एमटीपी आई वहां 2 एमटीपी, जहां 1 आरटीपी पीवाई क्यू, सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। कुछ लिख के भी, कुछ समझा के भी, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब ये क्या, इसका क्या फायदा होगा ये समझिए। ऑडिट में बात क्या होती है, बच्चा रिवीजन कर लेता है, बच्चा लैंग्वेज भी याद कर लेता है, उसको ये नहीं समझ में आता कौन से क्वेश्चन का कौन सा जवाब होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन आंसर राउंड के तहत हम आपके दिमाग में यह क्लियर करेंगे कि जो आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली कैसे आंसर में इंप्लीमेंट करना है। और प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, साइड बाय साइड रिवाइज कर रहे हो और साइड बाय साइड क्वेश्चन कर रहे हो। अब 12 बजे जब मैं ये खत्म करूंगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सो जाएंगे। जो सो जाएंगे उनको 5 बजे उठना है, 5 बजे। जो स्टडी करेंगे उनको रात में रिवाइज क्या करना है, चैप्टर 1 एंड 11। मतलब चैप्टर 1 जो कि है नेचर एंड स्कोप और एथिक्स, इससे 12 नंबर आते हैं। चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग, कारो और ऑडिट रिपोर्ट। जो लोग सो जाएंगे जो लोग सो जाएंगे वो 6 बजे उठेंगे और 6 से 9 के बीच में ये टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। और जो लोग 3 बजे रात को सोएंगे ये पढ़ के, वो 9 बजे उठे और बाकी लोग 9 बजे तक इसको खत्म कर लें, सो दैट 9 बजे सुबह वी आर ऑल स्टैंडिंग एट द सेम पोजिशन विथ 4 चैप्टर्स कंप्लीटली रिवाइज्ड एंड 40 ऑड क्वेश्चंस कंप्लीटेड। 10 से 12 बजे के बीच में आप लोग रिवाइज करोगे 2 घंटा में ऑडिट एविडेंस विद ऑल एसेस एंड कंप्लीशन एंड रिव्यू। बेसिकली अगर आप देखो तो ये आप अगर देखो तो इनके अंदर ही आपको 15 ऐसे मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका ऐसे रिवीजन है। ठीक है। और थोड़ा लाइटर भी रहेगा ये, क्योंकि ऐसे आसान है। 12 से 4 बजे के बीच में मैं आपके लिए दूसरा सेशन लेके आऊंगा, पार्ट 2 ऑफ पीवाई क्यू एमटीपी आरटीपी। ठीक है। यहां पर मेरा आपके साथ पूरा करिकुलम खत्म हो जाएगा 2 लाइव सेशन के साथ। अब आप 1 घंटा रेस्ट करिए, यू रेस्ट फॉर एन आवर। ठीक है। 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप उठाइए रिस्क असेसमेंट एंड आईसी चैप्टर नंबर 3 एंड ऑडिट ऑफ बैंक्स। बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। ऑडिट ऑफ बैंक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इंटरेस्टिंग भी है। 30 मिनट का फिर ब्रेक लीजिए। 7:30 से 9:30 के बीच में आप उठाओगे ये दोनों मछली, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एंटिटी। ये तो ऐसा टॉपिक है जहां पर आप ओन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बढ़िया से रीड करके अपने कॉन्सेप्ट सेट कर लेना। उसके बाद डिनर कर लिया 10:30 बजे तक, आराम से गेट रेडी। 10:30 बजे, 10:30 से 12 के बीच में, अब जब एक बार क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए, मैंने क्वेश्चन आंसर के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंट याद करवाने की कोशिश की, याद करवा दिए। अब आपका भी एक रिवीजन खत्म हो गया है सारी चीजों का। अब आप वापस से एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू करना और देखना क्या मक्खन की तरह आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। यहां पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। 13 तारीख को सुबह 8:30 बजे आपके साथ केस बेस एमसीक्यू का तड़का लगवा दूंगा, फिर आपको भेज दूंगा एग्जाम के लिए, और वहां जाके आप फोड़ के आ जाओगे। दैट इज द सिंपल प्लान। तो आई होप आपको प्लान पसंद आया हो, नीचे कमेंट कर देना और 7 बजे क्लास में आ जाना। जैसा लॉ में बवाल मचाया, अब ऑडिट की बारी। ऑल द बेस्ट। और वो प्लेलिस्ट जो है, जो रिवीजन की, उसको भी मैं लिंक नीचे लगा दे रहा हूं।
तभी क्लास देखना जब आपको जरूरत लगे। अगर आपको लग रहा है कि आप नोट से रिवाइज कर रहे हो, बढ़िया चल रहा है, कंटिन्यू विद दैट।